जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर साथियों आपने एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट कब आएगा, टीयर 2 एग्जाम कब होंगे और टीयर 2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टीयर 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि 200 में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप सेफ रहो, यानी कि भर्ती की जो आगे का प्रोसेस हो आप कंटिन्यू रखो, यानी कि टीयर 2 एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। 100% सटीक कट ऑफ डेटा भी देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ठीक है, यानी कि पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो कितनी रहने वाली है। तो कैटेगरी वाइज आपको 100% सटीक कट ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में एसएससी सीजीएल को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके बारे में कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम कब शुरू होगा। तो टीयर 2 एग्जाम को लेकर के, टीयर 1 रिजल्ट को लेकर के एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट दोस्तों नवंबर में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो रहा है, यानी कि नवंबर में आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो आज हो गया दोस्तों 31 अक्टूबर। कितना? 31 अक्टूबर हो गया आज। और यानी कि कल की डेट में दोस्तों 1 नवंबर हो जाएगा। तो नवंबर मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। तो नवंबर मंथ में किस तारीख को रिजल्ट आएगा और टीयर 2 एग्जाम कब होंगे, तो इन दोनों डेट्स को लेकर के वहां पर मेंशन किया गया था। एजुकेशन की जो कुछ वेबसाइट थी वहां पर अपडेट कर दिया गया है कि बाकायदे वहां पर डेट दे रखी थी कि इस डेट को ये होने वाला है, इस डेट को ये होने वाला है। तो सबसे पहले हम टीयर 2 एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करें तो इसका एग्जाम हो रहा है दिसंबर में। कब दोस्तों? दिसंबर में इसका एग्जाम हो रहा है और ये नवंबर में दोस्तों आ रहा है, यानी कि रिजल्ट जो है टीयर 1 का ये नवंबर में जारी हो। नवंबर में कब तक आएगा? तो नवंबर में वहां पर डेट दे रखी थी 10 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। 10 से 15 नवंबर के बीच में किसी भी तारीख को आपका रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, टीयर 2 एग्जाम डेट को लेकर के वहां पर अपडेट किया गया था कि नवंबर में, सॉरी, दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। और दिसंबर में भी लगभग दोस्तों अगर बात करें तो वहां पर डेट मेंशन की गई थी कि 25 दिसंबर के बाद, यानी कि 25 दिसंबर के बाद आपके एग्जाम शुरू होंगे। सीएचएसएल का जब एग्जाम होगा, ठीक है, वैसे आप सभी को पता है कि सीएचएसएल एग्जाम डेट आई हुई है कि 12 नवंबर। कब दोस्तों? 12 नवंबर से सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, किसके दोस्तों? सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सीएचएसएल टीयर 1 जो एग्जाम है ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो समय लग रहा है वो दोस्तों इस बार टोटल पता है कितना समय लग रहा है? वो टोटली मात्र आपका समय लग रहा है दोस्तों, यानी कि 21 दिन का, 21 डेज लग रहे हैं, यानी कि 21 दिन का समय लग रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका 33 शिफ्ट आपकी लगेंगी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो सीएचएसएल एग्जाम जैसे आपके समाप्त होंगे उसके जस्ट बाद सीजीएल टीयर 2 एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो टीयर 2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपको टाइम मिल रहा है, ऐसा समझो कि 30 से दोस्तों 35 दिन का टाइम मिल रहा है, यानी कि 30 से 35 दिन का आपको समय मिल रहा है टीयर 2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों दोनों पॉइंटों को लेकर के एक साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब जो लास्ट फंडा रह गया टीयर 1 की कट ऑफ को लेकर के, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 200 में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप सेफ रहो। तो 200 में से आपका जो स्कोर होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एक बार मैं पेज के अंदर देख के आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जनरल के बारे में बात बताता हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी में आपका 142 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए 200 में से, यानी कि 142 आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ है। इससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम स्कोर डेटा बता रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो स्कोर होगा 136, यानी कि 136 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों रखा गया है यानी कि
30 प्लस, ठीक है, 130 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। 130 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ है। इसके बाद में एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 125 प्लस मार्क्स आपके वो होने चाहिए। 125 मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हो 200 में से तो बिल्कुल दोस्तों आप सेफ है, यानी कि आप टीयर 2 एग्जाम की तैयारी आज से शुरू कर सकते हो और आने वाली नेक्स्ट टाइम में जैसे आपका रिजल्ट आएगा टीयर 1 का तो रिजल्ट लिस्ट में भी आपका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एसटी की अगर दोस्तों बात करें तो एसटी के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहने वाली है 116 प्लस आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ इसको डेटा आप सभी के सामने यहाँ पर मैंने बता दिया है। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ डेटा रहेगा वो दोस्तों लगभग आपका 90 प्लस रहने वाला है इस बार, ठीक है, 90 प्लस रहेगा। और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ रहेगा वो दोस्तों आपका 80 प्लस रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि इससे नीचे 5 मार्क्स कम हो जाए, बट 80 से तो कम होने का कोई चांस ही नहीं है। 80 यानी कि 80 प्लस आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहेगी पीडब्ल्यूडी की, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और एक कमेंट करके जरूर बताना, सॉरी एक कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 को लेकर के आपका कट ऑफ सॉरी स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। आपका स्कोर जो है वो मेरे को बताना। स्कोर के अलावा दोस्तों कैटेगरी भी आप बता देना कि आपकी कैटेगरी है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि एक्चुअली में आपका टीयर 1 रिजल्ट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि आपके चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई को लेकर के, ठीक है। तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सारी बातें बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।